हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनजी विद्या पे। हम इस वीडियो में कवर करने वाले इन्वायरमेंट सेटअप फॉर जावा। हमारे मशीन पे, हमारे लैपटॉप में जावा के प्रोग्राम रन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर है, उस सारे सॉफ्टवेयर हम इस वीडियो में पूरे इंस्टॉल करने वाले और एक पूरा सेटअप हम रेडी करने वाले। ओके। सो देखिए, पहले हमें क्या करना है, हमें जावा इंस्टॉल करने से पहले हमें समझना है कि जावा का जब इंस्टॉलेशन करते हैं तब हम क्या इंस्टॉल करते हैं और हमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट है। अगर जावा का इंस्टॉलमेंट करना है हमें, तो हमें जेडीके की रिक्वायरमेंट है। जेडीके क्या होता है? देखिए, एक डेवलपमेंट किट होता है। डेवलपमेंट किट यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊँ। आप लेट सपोज आपने आईफोन का मोबाइल परचेस किया है। आईफोन आईफोन के मोबाइल के साथ आपको चार्जर नहीं मिलेगा। बट वही आपने अगर किसी ओप्पो का या फिर सैमसंग का मोबाइल आपने परचेस किया है, तो आपको सैमसंग का मोबाइल भी मिलेगा और उसके साथ लैपटॉप भी आपको साथ उसके साथ मिलने वाला है। बट वो सेम केस एप्पल के साथ नहीं होता है। करेक्ट। वही है, हम जो जो भी चीज़ परचेस करेंगे उसके साथ क्या क्या मिलेगा। तो वैसे ही देखिए, जब हम जावा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और हमें क्या क्या मिलता है। देखिए, हमें जावा का मिलता है डेवलपमेंट किट। बट हमें रिक्वायरमेंट क्या रहता है? सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट रहता है जेआरई। ठीक है। अब जेआरई क्या रहता है? जेआरई रहता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, यानी जावा का हम कोई भी प्रोग्राम रन करें तो उसको सपोर्टिंग जो भी फाइल रहती है वो सारे सपोर्टिंग फाइल जेआरई में रहती है। तो डेवलपमेंट किट क्या रहता है? तो डेवलपमेंट किट यानी वो पूरा बंच, पूरा पैकेज, उसके अंदर सारी चीज़ आती है जावा की। आपको जेआरई भी उसके अंदर ही मिल जाएंगी। उसके अंदर आपका जेवीएम भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर हम समझते हैं जेडीके क्या होता है और जेआरई क्या होता है। जेडीके देखिए, जेडीके क्या होता है? जेडीके होता है Java Development Kit is cross-platform software development kit that's provide tool and libraries needed to build a Java-based application। तो वही है, जावा बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करने के लिए या फिर हमें रेडी करने के लिए, बनाने के लिए, जो भी हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज और टूल जो हमें ज़रूरत है वो सारे जेडीके के अंदर अवेलेबल हैं। ओके। इट्स वर्किंग टुगेदर विद जेवीएम। जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। ओके। जावा वर्चुअल मशीन और जीआरई के साथ ये क्या करता है? वर्क करता है। ओके। सो अब हम समझते हैं जीआरई क्या होता है। जीआरई क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब जावा, अभी देखिए, open to access software distribution that includes Java class libraries, specified tools and separate JVMs। JRE के अंदर ही आपको बहुत सारे क्लासेस और लाइब्रेरी मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है? जेवीएम भी मिलने वाला है। जेवीएम एक ऐसी वर्चुअल मशीन है जिसपे हमारा क्या होता है? प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। हमारे मशीन पे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है। हमारे मशीन के अंदर एक छोटी सी मेमोरी क्रिएट होती है। उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं, या फिर उस मशीन को हम क्या कहेंगे? जेवीएम। ओके। जेवीएम किसके साथ रहेगा? हमारे जेआरई के साथ ही जेवीएम आने वाला है। ओके। जेआरई मतलब हमने पहले देख लिया। जेआरई मतलब हमें मिलने वाले हैं बहुत सारे लाइब्रेरीज, उसके साथ हमें मिलने वाला है जेवीएम। ठीक है। ये दो चीजें हमें जेआरई के अंदर ही मिलता है। जेडीके क्या है? तो जेडीके, ये दोनों आपको जेवीएम भी मिल जाएगा, जेआरई भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको कंपाइलेशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, हमने पूरा जेडीके का आपको डिस्ट्रीब्यूशन डायग्रामेटिकली बताया है कि जेडीके मतलब उसमें जेआरई भी मिल जाएगा हमें, और डेवलपमेंट किट हमें भी मिल जाएगा। मतलब कुछ कोड डिबग करने के लिए या फिर कंपाइल करने के लिए जो भी हमें कंपाइलर और डिबगर हमें चाहिए, तो वो भी हमें डेवलपमेंट किट के अंदर ही मिलने वाला है। अगर हम डेवलपमेंट किट नहीं लेंगे, सिर्फ जेआरई इंस्टॉल करेंगे, तो हमें ये दो ही चीज़ें मिलनी है। ठीक है। हमारा कोड कंपाइल नहीं कर पाओगे आप सिर्फ रन कर पाओगे। कभी कभी हमें ऐसी मशीन तैयार करनी पड़ती है जिसपे हमें जेआरई की ज़रूरत है। कभी कभी हमें ऐसी मशीन तैयार करनी पड़ती है जहाँ पे हमें जेडीके की ज़रूरत है। ठीक है। ओके। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं ब्राउज़र पे और हमारा जेडीके हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। हम आ जाएंगे ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र के आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जावा जेडीके, जेडीके डाउनलोड्स। ओके। ऐसे लिख दो या फिर लेटेस्ट जावा जेडीके लिख दो। तो आपको पहले अगर देखेंगे तो आपको एक ओरेकल की साइट आपकी पॉपुलर होंगी। उस ओरेकल के साइट पे जाके अगर हम देखेंगे तो अवेलेबल जेडीके के वर्जन अवेलेबल हैं। कौन से जेडीके के अवेलेबल वर्जन है? 25 और 21। मेरे हिसाब से फिलहाल अभी लेटेस्ट वन जो रिलीज हुआ है वो 25 रिलीज हुआ है। हमें किसके साथ जाना चाहिए? हमें 21 के साथ जाना चाहिए। ओके। यहाँ पे अगर देखिए, जेडीके 25 और 21 ऐसे दो किट है हमारे पास। हम 21 पे सिलेक्ट किया। 21
21 के बाद सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए अगर आपका मशीन कौन सा है, आपका मशीन अगर लिनक्स है तो आप लिनक्स पे क्लिक कीजिए, अगर आपका मशीन मैक ओएस है तो आप मैक ओएस यूज़ कीजिए, या फिर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जा सकते हैं। मेरा जहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, एक कॉम्प्रेस आर्चिव फाइल मिल रहा है, फिर इंस्टॉलर मिल रहा है और एमएसआई इंस्टॉलर है। सो हमें क्या करना है, हमें इंस्टॉलर लेना है। ओके, सो हम इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। सो ये देखिए हमारा एक डाउनलोड पे लग चुका है। जेडीके के साथ हमें क्या लगने वाला है, जेडीके के साथ हमें आईडी भी लगने वाला है। आईडी मतलब क्या, जहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे, सो उसे कहते हैं आईडी मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, वो भी लगने वाला है। सो देखिए ऐसे तो जावा के बहुत सारे आईडीज हैं, ठीक है, बट अभी लेटेस्ट वाला जो आईडी है वो हमारे पास है इंटेलिजे। ओके, सो इंटेलिजे में दोस्तों दो वर्जन रहते हैं, एक पेड वर्जन रहता है, एक फ्री वाला वर्जन रहता है। सो अगर आप पेड वाला वर्जन यूज़ करते हैं तो आप पेड वाला यूज़ कर सकते हैं। हम पेड वाला वर्जन नहीं यूज़ करेंगे, हम फ्री वाला ही वर्जन यूज़ करेंगे। उस वर्जन को हम कम्युनिटी वर्जन कहते हैं। सो देखिए इंटेलिजेंट कम्युनिटी वर्जन एडिशन। ओके, सो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले जेडबिन्स की यूआरएल आई है। ओके, जेडबिन्स, उस जेडबिन की यूआरएल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे यूआई आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है इंटेलिजे आइडिया का, बट ये इंटेलिजे आइडिया फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन जावा और कॉटलिन। ओके, बट ये जो है वो अल्टीमेट वर्जन है, हमें अल्टीमेट वर्जन नहीं चाहिए, हमें कम्युनिटी वर्जन चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट वर्जन पेड वाला है। ओके, सो यहाँ पे आपको कहीं भी पहले ऑप्शन दिखाता था कम्युनिटी वर्जन नीचे, अभी उन्होंने ऑप्शन नहीं रखा है। सो हम कम्युनिटी वर्जन कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे सर्च बार में जाके हमें इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी वर्जन। ओके, ऐसे अगर देखेंगे तो ये देखिए लीडिंग आईडी फॉर प्रोफेशनल। ओके, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे इंटेलिजे कम्युनिटी वर्जन, ठीक है, इस पर हम क्लिक करें तो हाँ, सो हमारे पास एक ऐसा यूआई आएगा जहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, इंटेलिजे आइडिया के वर्जन्स अवेलेबल हैं। सो हम डाउनलोड करेंगे 2025 का सेकंड वर्जन। ओके, सो 2025.2 वर्जन ये हमें डाउनलोड करना है। सो देखिए हमें अल्टीमेट एडिशन नहीं चाहिए, हमें कम्युनिटी एडिशन चाहिए। सो हमें क्लिक करना है कम्युनिटी एडिशन। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। सो मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज चूज़ किया हुआ है। हाँ, हमें हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें विंडोज़ ये जो इंस्टॉलर है, ओके, EXE, ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। सो ये हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सो ये डाउनलोड होने दो, हम डाउनलोड होने के बाद मिलते हैं। गाइज, सो हमारा जेडीके और हमारा इंटेलिजे आइडिया सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब हम देखेंगे उसको इंस्टॉल कैसे करना है। सो पहले हम इंस्टॉल करेंगे जेडीके 21 को, ठीक है। सो आपको सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करना है, जो भी आपने इंस्टॉल किया उसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने ES पे क्लिक करना है। ओके, सो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये डाउनलोड हो जाएगा, देखिए। सो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। ओके, सो इस तरह से कुछ ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास हमारा जावा का जो किट है जेडीके वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुका है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास सक्सेसफुल डाउनलोड हुआ है या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। टर्मिनल पे आने के बाद हमें चेक करना है वर्जन। सो वर्जन के लिए हमारे पास कमांड है, वो हम कमांड चलाएंगे तो हमें वर्जन अवेलेबल है या फिर नहीं हमारे मशीन पे वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए जावा हाइपन वर्जन, ये हमारे पास कमांड है टू चेक द वर्जन ऑफ द जावा। ओके, सो देखिए जैसे मैंने वर्जन चेक किया तो हमारे पास कौन सा वर्जन अवेलेबल है, 21 वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ओके, मतलब हम इस पे अभी जावा की कोडिंग कर सकते हैं और ये हमारे पास डेवलपमेंट किट है, मतलब क्या कि हमारे पास रन टाइम इन्वायरमेंट भी है और हम कंपाइल भी कर सकते हैं इसी मशीन पे, ठीक है। जब आपके प्रोडक्शन सर्वर पे जाता है कोई ओके, सो हमने पिछले वीडियो में एक जावा का प्रोग्राम कैसे लिखना है उसका स्ट्रक्चर बताया था, वही हम क्या करने वाले हैं, वही अभी एक प्रोग्राम हम करके देखने वाले हैं और उसको रन करने वाले हैं। वो अगर सक्सेसफुल रन हो गया तो उसके बाद में हम इंटेलिजे में वही प्रोग्राम सेम इंटेलिजे में भी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए
सो देखिए हमें क्या करना है, हमें इसमें पहले मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो आप नोटपैड में अगर कोडिंग करेंगे तो भी चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नोटपैड में एक क्लास कीवर्ड है हमारा, जैसे हम पिछले वीडियो में देखा था क्लास कीवर्ड। क्लास का नाम, आप क्लास का नाम आपके अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। बाद में जाके हम देखेंगे कि क्लास के सूटेबल नाम क्या है और कैसे प्रोफेशनलिज्म में हम उसको फॉलो करना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रखता हूँ, डेमो डेमो लेक्चर। ओके, डेमो लेक्चर एज ए मेरा क्या रहेगा, ये हो जाएंगे मेरा क्लास का नाम। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और इसके अंदर हमें लिखना है मेन मेथड। तो मेन मेथड कैसे लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक void मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स एरे। ओके, सो इतना हमारा फिक्स स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसके अंदर हमें हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है। सो हेलो वर्ल्ड हम कैसे करेंगे, सिंपली मुझे पता है आपको अभी कुछ भी पता नहीं है कैसे करना है, क्या पता है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको देखे जाना है। आगे जाने के बाद हम सब कुछ चीज़ें आप डिटेली पढ़ेंगे, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट एलन क्या है। बट हमें कोई भी वैल्यू अगर कंसोल पे प्रिंट करना है, हमारे टर्मिनल पे प्रिंट करना है, सो हमें प्रिंट एलन मेथड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर ही आपको जो भी वैल्यू प्रिंट करनी है कंसोल पे, वो आप यहाँ पे लिख दो, ऑटोमेटिकली वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएंगी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो हेलो ENG विद्या व्यूवर्स। ओके, मैंने कुछ इस तरह से क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। अभी हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमारा प्रोग्राम हम सेव करेंगे। सो कंट्रोल C, हम प्रोग्राम सेव कर देंगे। ओके, सो जहाँ पे भी आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम। प्रोग्राम सेव करेंगे कैसे, जो भी हमारा क्लास का नाम है वही क्लास का नाम आपको यूज़ करके आपको प्रोग्राम सेव करना है। सो आपका जो भी क्लास का नाम है वो क्लास का नाम आपको यूज़ करना है। सो मेरा क्लास का नाम डेमो लेक्चर था। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, क्या था मेरा क्लास का नाम, डेमो लेक्चर। ओके, सॉरी डेमो लेक्ट। सो यहाँ पे भी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, डेमो लेक्ट। ओके, डॉट जावा। सो जावा के कोई भी प्रोग्राम आपको सेव करना है, सो डॉट जावा से आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सो डॉट जावा ये एक्सटेंशन यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को सेव। सो ये देखिए हमारा फाइल हैप्पीली सेव हो गई है। अगर यहाँ पे देखें हमारा, तो डेमो लेक्चर डॉट जावा ये हमारा प्रोग्राम फाइल का नाम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी फाइल को नोटपैड में ओपन करना है। सो कैसे करेंगे, सो जहाँ पे भी ये फाइल है वहाँ पे मैं चले जाऊँगा। तो ये मेरी फाइल है एन में जावा टीचिंग, इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, सो मैं उस फोल्डर में चला जाऊँगा। और अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करें तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर जा सकते हैं। देखो ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, यहाँ पे मेरी वो फाइल है। सो यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली CMD का कमांड चलाऊंगा। सो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एन ड्राइव के अंदर जावा टीचिंग इस फोल्डर के अंदर हमारा CMD ओपन हो चुका है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, जावा कंपाइल कर, हमारे जो भी हमने फाइल लिखी है उसे हमें कंपाइल करके रन करनी है। सो देखिए अगर हमारी कोई भी फाइल कंपाइल करनी है, ठीक है, कंपाइल करनी है, तो कंपाइल के लिए हमारे पास क्या रहने वाला है, तो कंपाइल के पास हमारे पास एक कमांड रहने वाली है और रन करने के लिए कमांड रहने वाली है। हमारे पास दो कमांड है, कंपाइल के लिए कमांड और रन करने के लिए कमांड है। सो हमारे पास कंपाइल करने के लिए अलग एक कमांड है और रन करने के लिए एक अलग कमांड है। सो पहले हम कंपाइल करेंगे और बाद में हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। सो अगर देखें तो कंपाइल करने से पहले हमारे पास जो भी फाइल है वो सिर्फ डॉट जावा की फाइल अवेलेबल है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली कंपाइल करता हूँ। देखिए मैं दो सेपरेट विंडोज ओपन कर चुका हूँ। सो आपको इजीली आप डिटरमाइन कर पाओगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे कंपाइल करने के लिए। सो कैसे कंपाइल करेंगे, देखिए सो जावा सी ये हमारी कमांड है। जावा सी मतलब हमारा कंपाइलर है ये, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस कंपाइलर को हमारी फाइल का नाम बताएंगे। सो हमारी कौन सी फाइल है, डेमोलेक। ओके, सो डेमोलेक डॉट जावा ये हमारी फाइल है। सो जावा सी और फाइल का नाम डॉट जावा, इससे हम क्या करेंगे, हमारी फाइल कंपाइल करेंगे। सो अगर हमारी मैं इंटर दबाऊँ तो देखिए मेरी ये फाइल कंपाइल हो चुकी है, और ये कंपाइल होने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी बाइट फाइल तैयार हुई है। अगर आप देखें तो बाइट फाइल तैयार हुई है। सो ये हमारी जावा फाइल है और उस जावा फाइल की एक क्या है, बाइट फाइल। बाइट फाइल यानी क्या, बाइट फाइल यानी मतलब इस हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को उसने कन्वर्ट किया है
डॉट बाइट फाइल में, और ये बाइट फाइल क्या होने वाली है, एग्जीक्यूट होने वाली है। क्या होने वाली है, ये एग्जीक्यूट, ये हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आप इसको डिलीट भी कर दोगे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम एग्जीक्यूट कौन सी फाइल करेंगे, डॉट क्लास वाली, मतलब डॉट क्लास मतलब बाइट फाइल। ओके, सो अगर हमें बाइट फाइल रन करनी है तो हम कैसे रन करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जावा इस कमांड से हम बाइट फाइल एग्जीक्यूट करेंगे। सो जावा स्पेस, और आपको फाइल का नाम बताना है, फाइल कौन सी हमारी, डेमो लिंक। ओके, ये फाइल है। हाँ, सो कोई स्टूडेंट डॉट क्लास से रन करते हैं, तो डॉट क्लास से हमने रन करना है। हमें जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो जावा और उस फाइल का नाम बताना है, एक्सटेंशन यूज़ करना नहीं है, ध्यान में रखिए, एक्सटेंशन यूज़ करना नहीं है। सो विदाउट एक्सटेंशन में क्या कर रहा हूँ, अभी रन कर रहा हूँ। सो अभी देखिए, अगर विदाउट एक्सटेंशन हम रन करेंगे तो ये हमारे जो भी बाइट फाइल तैयार हुई थी वो बाइट फाइल हमारा एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो देखिए कंसोल पे क्या दिख रहा है, हेलो एएनजी विद्या व्यूअर्स। ओके, सो आपका स्वागत है इस कंसोल पे भी। सो ये हमारा सक्सेसफुली क्या हुआ है, हमने कंपाइल किया है, और हमारा पहला हमने कंपाइल किया और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है जावा का वो हमें कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यही सेम प्रोग्राम हमारे इंटेलिजी आइडिया में हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। सो पहले हमें इंटेलिजी आइडिया क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, ये सेम प्रोग्राम उसके अंदर भी करेंगे और हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलो दोस्तों, ओके, सो मैं आ जाता हूँ मेरे डाउनलोड्स पे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक इंटेलिजी आइडिया का डाउनलोड जो हमने डाउनलोड किया था वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डाउनलोड। सो हम आ जाएंगे हमारे फाइल एक्सटेंशन पे। ओके, सो यहाँ पे हमने डाउनलोड किया था। सो ये देखिए, ये इंटेलिजी आइडिया हमने जो डाउनलोड किया था उसको हमें क्या करना पड़ेगा अभी, इंस्टॉल। सो डबल क्लिक करके हम इंस्टॉल स्टार्ट कर देंगे। सो ये एग्जीक्यूटर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सो ऐसे कुछ पॉपुलर आएंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद ये इंटेलिजी कम्युनिटी वर्जन आपका स्टार्ट हो गया डाउनलोड के लिए। ओके, सो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जिस फोल्डर में आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसमें आप बता सकते हैं किस फोल्डर में आप डाउनलोड करना चाहते हैं। सो जो एग्जिस्टिंग है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सो एक डेस्कटॉप आइकॉन क्रिएट करना है, यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में कौन सी एसोसिएशन होनी चाहिए, तो जावा की कोडिंग हमें करना आनी चाहिए, ग्रेडल की कोडिंग भी हम करेंगे इसमें, और हम ग्रोवी की भी करेंगे, और पॉम पॉम की भी करेंगे, ठीक है। सो इतने कर रहा हूँ मैं, और पाथ वेरिएबल में एक मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, ओके, बस इतना ही करना है, आपको कुछ भी करना नहीं, जो भी सेटिंग मैंने की है सेम उसी तरह से आपको सेटिंग करनी है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल पे लगा देना है। तो जैसे भी ये इंस्टॉल होगा ऑटोमेटिकली आपको एक डेस्कटॉप पे एक आइकॉन आने वाला है। सो उस आइकॉन से यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंटेलिजी आइडिया ओपन कर सकते हैं। सो वी विल वेट फॉर डाउनलोडिंग। और सो इंस्टॉल होने के बाद हमें देखिए ये फिनिश बटन पे क्लिक करना है, या फिर हम रन करके भी फिनिश कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। सो अगर हम डेस्कटॉप पे जाएं तो यहाँ पे देखिए हमारे एक इंटेलिजी का आइकॉन क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे हम सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से हमारा क्या होने वाला है, ओपन होने वाला है। फिलहाल हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम स्किप इंपोर्ट करेंगे। सो ये हमारा यूआई रहने वाला है इंटेलिजी के लिए। सो हमें इनिशियली हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने पड़ेगा हमारे कोडिंग के लिए। सो हम सिंपल आते हैं और हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो फिलहाल के लिए हम इसके बारे में कुछ भी देखने वाले नहीं है, प्रोजेक्ट नेम वगैरह। तो जैसे मैं सिंपली दे रहा हूँ वैसे आप दे दो। सो मैंने मेरे प्रोजेक्ट का नाम दिया जावा क्रैश कोर्स। ओके, सो और सिंपली मैं एक हमारा जो भी क्रैश कोर्स का प्रोजेक्ट वो मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, सो हम प्रोजेक्ट क्रैश कोर्स का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें सिंपली एक मेन क्लास डिफ़ॉल्ट एक क्लास मिलने वाली है, मेन क्लास। फिलहाल के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसको डिलीट कर देंगे। ओके, डिलीट कर देंगे, ठीक है।
ये हमारा जो भी फ़ोल्डर है जावा का क्रैश कोर्स का, इसके अंदर देखिए एक एसआरसी करके फ़ोल्डर है। एसआरसी यानी सोर्स। सोर्स फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको इस सोर्स फ़ोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, एक न्यू जावा फ़ाइल, जो हमें पिछले नोटपैड प्लस प्लस में हमने जो एक जावा की फ़ाइल बनाई थी, सेम वैसे हम यहाँ पे भी एक जावा की फ़ाइल बनाएंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए उस फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास। यहाँ पे हमें जावा क्लास का नाम देना है। हम देंगे डेमोलिक। ओके, सेम डेमोलिक। ऑटोमेटिकली ये क्लास क्रिएट हो गई, पब्लिक क्लास डेमोलिक। ओके, और हमें इसके अंदर क्या लिखना है, मेन मेथड। हम सिंपली मेन लिखेंगे और हमारे पास सजेशन आ जाएगा मेन मेथड का। मेन मेथड डिक्लेरेशन। हम सिंपली डिक्लेयर करेंगे मेन मेथड। ये ऑटोमेटिकली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखिए कोडिंग करने कितनी आसान हो गई है इस इंटेलिजेंट आइडिया में। और अब हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, प्रिंट एल एन। और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे हेलो व्यूअर्स। ऐसे हम प्रिंट करेंगे हेलो व्यूअर्स। हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। इसको हमें क्या करना है, कंपाइल करना है। अगर हम इसको इंटेलिजेंट के आइडिया के अंदर अगर कंपाइल करके रन करेंगे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे आके मेन मेथड के ऊपर आके रन करना है। अगर हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी। हमें कुछ कंपाइल करने की जरूरत नहीं, रन करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली कंपाइल भी होगी और रन भी हो जाएंगी। और ये कंसोल ओपन हो गया। देखिए आपके कंसोल पे क्या दिख रहा है, हेलो व्यूअर्स। ये थी हमारी एक सेटअप की वीडियो, जो हमें इन्वायरमेंट का सेटअप करना था। तो हम जावा के लिए इस मशीन पे मैंने सेटअप किया है। इसी तरह से आप भी आपके मशीन पे क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। चाहे आप भले आपका मशीन विंडोज़ रहने दो, मैक ओएस रहने दो या फिर लिनक्स रहने दो, आप इसी तरह से क्या करेंगे, पहले आपको जावा इंस्टॉल करना है, फिर इंटेलिजेंट आइडिया आपको क्या करना है, इंस्टॉल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम मेन जावा हमारा क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले टीचिंग के लिए। ओके, और यहाँ तक आए और हमारे चैनल का आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब हमारा बनता है।